हेलो गाइस, वेलकम टू बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस। टेक्निकल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए, मशीन को साफ रखें। ऑप्शन बी, अपने काम पर ध्यान दें। ऑप्शन सी, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। ऑप्शन डी, टूल्स को उनके उचित स्थानों पर रखें। तो जो हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा होती है यानी कि मानव से संबंधित, वो कौन सी हमें इसमें बताना है। तो वो है उसमें ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे कि इसमें टिक कर दिया गया है, लाइन अंडरलाइन। ऑप्शन बी, अपने काम पर ध्यान दो, यह व्यक्तिगत सुरक्षा होती है ताकि दुर्घटना ना हो। और ये ऑप्शन नंबर ए, मशीन को साफ रखें, ये मशीन से रिलेटेड सुरक्षा है। और ऑप्शन नंबर सी, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, ये वर्कशॉप से रिलेटेड सुरक्षा होती है। ऑप्शन डी, टूल को उनके उचित स्थानों पर रखें, ये टूल से रिलेटेड सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इस अनिवार्य प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? तो जो ये अनिवार्य प्रतीक चिन्ह है इसका हमें नाम बताना है क्या है। ऑप्शन ए, स्टॉप। ऑप्शन बी, रास्ता दें। ऑप्शन सी, संरक्षित। ऑप्शन डी, अनगार्डेड। तो जो हमारा ये अनिवार्य प्रतीक चिन्ह है इसका नाम है ऑप्शन ए, स्टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ज्वलनशील लिक्विड, ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि हमारा जो ज्वलनशील लिक्विड होता है ठोस, उसको हम किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। तो ऑप्शन ए क्लास आग। ऑप्शन बी, क्लास बी आग। ऑप्शन सी, क्लास सी आग। ऑप्शन डी, क्लास डी आग। तो हमारा जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है ना, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि, उसको हम क्लास बी की आग यानी कि तेली आग के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो हमारा ए क्लास है आग है, उसके अंतर्गत लकड़ी, कोयला, पेपर, कपड़ा इत्यादि से द्वारा लगी आग आती है, जिसको हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। ऑप्शन जो हमारा सी है, क्लास सी आग, इसके अंतर्गत गैस द्वारा लगी आग आती है, जैसे कि ये गैस द्वारा लगी आग आती है। अब ऑप्शन नंबर डी, क्लास डी आग, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक द्वारा लगी आग आती है और मेटेलिक पदार्थों द्वारा लगी आग भी क्लास डी के अंतर्गत आती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तत्कालीन जीवन रक्षक प्रणाली प्रक्रिया कौन सी है? हमें बताना है कि तत्कालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए, फर्स्ट एड। ऑप्शन बी, चिकित्सक को बुलाओ। ऑप्शन सी, गहन देखभाल। ऑप्शन डी, चिकित्सा उपचार। तो जो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा, जिसको हम तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस प्रतीक इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसमें ये पूछ रहा है इस चेतावनी प्रतीक चिन्ह का नाम बताइए। तो इस चेतावनी प्रतीक चिन्ह का नाम है ऑप्शन ए, स्कूल। ऑप्शन बी, संरक्षित। ऑप्शन सी, अनगार्डेड यानी असंरक्षित। ऑप्शन डी, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना सिंबल में, इसका वो पूछ रहा है कि हमें बताना है कि क्या कौन सा प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अनगार्डेड। यदि इसके अंतर्गत स्कूल बना होता तो ये स्कूल के अंतर्गत आता, और इधर यदि ये जो ट्राइंगल है इसमें यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी होती ना, तो ये गार्डेड के अंतर्गत आ जाता यानी संरक्षित। इसलिए यहाँ पर लाइनें नहीं है, इसलिए ये अनगार्डेड यानी असंरक्षित के अंतर्गत आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत आती है? देखिए जो हमने पहले बताया था ना कि कार्बोनेशियस फायर, लकड़ी, कागज, कपड़े इत्यादि द्वारा लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन ए, क्लास ए आग। ऑप्शन बी, क्लास बी आग। ऑप्शन सी, क्लास सी आग। ऑप्शन डी, क्लास डी आग।
तो जो हमारी लकड़ी, कोयला, कागज़ इत्यादि द्वारा जो लगी आग होती है वो ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए आग के अंतर्गत आएगी। जो हमारी क्लास बी आग होगी ना, जो हमारी क्लास बी आग होगी वह डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि तरल पदार्थों द्वारा लगती है, जिसे हम ऑयल फायर कहते हैं। वो हमारी क्लास बी के अंतर्गत आती है। और जो क्लास सी के अंतर्गत आती है वह गैस द्वारा लगी आग आती है। और क्लास डी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक और मेटलिक पदार्थों द्वारा लगी आग आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हेलोन एक्सटिंग्यूजर, ऑप्शन सी फॉर्म एक्सटिंग्यूजर, ऑप्शन डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर। तो जो हमारा CTC होता है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो फ्लोरो डिफ्लोक्लोरोमीथेन यानी कि BACF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? तो वो होता है हमारा हेलोन एक्सटिंग्यूजर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? खतरों के अंतर्गत आता है यानी कि हमें इसमें बताना है कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए शोर, ऑप्शन बी विषैला, ऑप्शन सी अकुशल, ऑप्शन डी अनगार्डेड मशीनरी। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है अनगार्डेड मशीनरी, ये हमारा टूल से मतलब मशीन से रिलेटेड है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आएगा जो, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी अनगार्डेड मशीनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? यानी कोई घायल व्यक्ति है जिसे चोट लग गई है, उसका ब्लड रुक नहीं रहा है, बह रहा है, खून लगातार बह जा रहा है, तो उसे हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए पट्टी बांधना चाहिए, ऑप्शन बी मरहम यानी कि ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी घाव पर टिंचर लगाएं, ऑप्शन डी घाव पर दबाव डालें। तो जो हमारा घायल व्यक्ति होता है उसको लगातार घाव से खून बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें ऑप्शन नंबर डी घाव पर दबाव डालना चाहिए, जिससे कि खून बहना रुक जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इस चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी अनगार्डेड, ऑप्शन डी पैदल चलने वालों का मार्ग। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये पैदल जाता हुआ दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी पैदल चलने वालों का मार्ग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आग लगने के 3 कारक क्या हैं? यानी जो आग लगती है ना हमारी, वो 3 कारणों से लगती है, उसके हमें कारण बताना है। तो ऑप्शन ए फ्यूल यानी कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आग बनती है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऊष्मा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। तो हमारी जो आग लगती है ना, जिसे हम फायर ट्रायंगल कहते हैं, उसमें हमारे 3 चीज़ें होना आवश्यक हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 3 चीज़ें आवश्यक होना जरूरी हैं जिनसे मिलकर आग बनती है। जैसे कि पहला है ईंधन, दूसरा ऊष्मा, तीसरा ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर आग बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमारे गोल्डन आवर्स यानी सुनहरे पल की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ऑप्शन बी घटना के पहले के 30 मिनट, ऑप्शन सी प्रवेश के पहले के 45 मिनट, ऑप्शन डी उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो जो हमारे गोल्डन आवर्स होते हैं जिनमें हम घायल व्यक्ति को बचा सकते हैं, इसलिए हम उन्हें गोल्डन आवर्स कहते हैं। यानी कि उस टाइमिंग में घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए घटना के बाद यानी कि घटना होने के बाद के पहले 30 मिनट, जिसके दौरान हम प्राथमिक उपचार करते हैं,
जिससे व्यक्ति की जान बचने की चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 13, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? यानी कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए, सुरक्षा उपकरण पहनकर। ऑप्शन बी, चीज़ों को अपने तरीके से करना। ऑप्शन सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके दुर्घटना से बचा जा सकता है। ऑप्शन डी, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ों करना। तो जो हमारा दुर्घटना कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। यानी कि हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करके दुर्घटना से बचा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यह प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, स्टॉप यानी कि रुकें। ऑप्शन बी, गिव वे रास्ता दें। ऑप्शन सी, पैदल चलने वालों का मार्ग। ऑप्शन डी, ओवरटेकिंग निषिद्ध। तो जो ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, ये देखिए, ये दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी, रास्ता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बेकार कागज अलगाव यानी अलग करने के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या हुआ? यानी कि जो हमारी कागज होता है उसको अलग करने के लिए हमारे जो डिब्बे का डस्टबिन कोड होते हैं उनमें से कागज के लिए कौन सा कोड होगा? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी हरा। तो जो हमारा डिब्बे का कोड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। यानी बेकार कागज, खराब कागज को अलग करने के लिए डिब्बे का कलर कोड नीला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यह रोड साइन किस तरह का है? यानी कि हमें बताना है आगे चित्र में जो साइन आएगा वो किस तरीके का है। तो देखिए, ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन ए पुलिस सिग्नल, ऑप्शन बी सावधानी का संकेत, ऑप्शन सी अनिवार्य संकेत, ऑप्शन डी सूचना का चिन्ह। जो देखिए, ये जो रोड साइन है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि आगे पेट्रोल पंप है या दिल्ली जाने का रास्ता यहाँ से है या इस तरफ से या इस तरफ से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? सूचना मिल रही है एक तरीके की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सूचना का साइन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, यानी कि देखिए, जो ज्वलनशील और बहने वाले तरल पदार्थ होते हैं यानी कि जैसे कि डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि। जो हमारे ज्वलनशील लिक्विड होते हैं उसको हम उस उससे द्वारा उसके द्वारा लगी आग को हम किस अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझाते हैं? तो ऑप्शन ए फॉर्म एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन बी हेलोन एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर। तो देखिए, जो हमारी आग डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम इत्यादि द्वारा लगी आग को हम ऑप्शन ए फॉर्म एक्सटिंग्यूशर द्वारा बुझाते हैं। जो हमारा हेलेन एक्सटिंग्यूशर होता है ना, इसका हम प्रयोग इलेक्ट्रिक द्वारा लगी आग को यानी कि बिजली के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग हम गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर, इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो जो हमारे ज्वलनशील लिक्विड द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए हम फॉर्म एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्राथमिक चिकित्सक में ए बी सी में ए क्या दर्शाता है? तो हमें बताना है कि जो फर्स्ट एड होता है उसमें ए बी सी एक साइन होता है जिसमें कि ए क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए एयरवे,
ऑप्शन बी अटेंशन, ऑप्शन सी अरेस्टिंग, ऑप्शन डी एट एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा ए होता है ना वो दर्शाता है एयरवे। क्वेश्चन नंबर 19, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, तो हमें बताना है इसमें से कि जो जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए लैंडफिल, ऑप्शन बी रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी कंपोस्टिंग, ऑप्शन डी अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो हमारा इसका आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन सी कंपोस्टिंग होगा। यानी जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया कंपोस्टिंग है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है? यानी कि देखिए, पहले हमने जो पढ़ा था ना कि कागज़ आदि के लिए कलर कोड क्या होता है, तो उसके लिए ऑप्शन बी था, यानी कि नीला। अब इसमें ये पूछ रहा है कि प्लास्टिक कचरा, यानी जो प्लास्टिक का कचरा होता है उसको हम फैक्ट्री में किस कलर के डिब्बे में डालेंगे? तो इसका आंसर होगा, देखिए चलिए आते हैं। ऑप्शन ए रेड यानी कि लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी येलो पीला। तो जो हमारी प्लास्टिक होती है उसको हम, खराब प्लास्टिक को जो वर्कशॉप में हम पीले कलर के डस्टबिन में डालते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।